हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम डे 20 तक पहुंच चुके हैं। ये एक बड़ा मज़ेदार सफ़र रहा था। बड़ी मज़ा आई, मेरे को भी पढ़ाने की उम्मीद है आपको भी सीखने की मज़ा आई, आपको कुछ सीखने मिला होगा। लेकिन जो आज का टॉपिक है, ओके, पीटी एग्ज़ाम समझ लो। पहले 10 मिनट आपने संभाल लिए और आखिरी 5 मिनट आपने संभाल लिए, यानी वारे न्यारे स्कोर आने ही वाला है। पहले 10 मिनट ख़राब चले गए, आखिरी 5 मिनट ख़राब चले गए, कुछ भी कर लो, स्कोर नहीं आने वाला। पहले 10 मिनट में कौन से 2 टॉपिक आते हैं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ। अच्छा, मेरे को 1-2 लोगों ने ना कमेंट करके बताया कि कल वाले वीडियो में ना मेरी गलती हो गई। गलती ये हुई कि मैंने हाईलाइट इन कर में टिक तो 4 किए, जवाब भी 4 थे, पर बोलते टाइम 3 निकला है मेरा। ठीक है यार, मैथ्स की एग्ज़ाम थोड़ी है, लिसनिंग तो सही है ना अपना। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ओके, राइट पहला ही वर्ड है, राइट। अब लिख रहे हो डिक्टेशन, यानी वो कुछ बोलेगा, क्योंकि पूरा टॉपिक ही लिसनिंग का है। तो आपका ये 2 चीज़ों में कंट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज लिसनिंग और राइटिंग। ओके, ये 2 चीज़ों में आपका मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा ये। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, मैंने आज बताया था कि मैं आज आपको 4 चीज़ें बताऊंगा, जो मेजर 4 वैरायटी क्या क्या है जो आप करोगे तो। ओके, लेकिन एक चीज़ समझ लेना कि ये हमारा एड्रेस है। आपको कभी भी कोई भी डाउट हो रहा है, टेम्पलेट अब तक नहीं समझ में आ रहा है, कि आपको कोई भी डाउट हो रहा है या कोई भी सॉफ्टवेयर में हमारा टेम्पलेट यूज़ करके आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो इन कोई भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको वीज़ा रिलेटेड, आपको पीटी रिलेटेड, आईएलटीएस रिलेटेड, जनरल एकेडमिक, कोई भी पीआर हो, वर्क परमिट हो, और कोई भी कंट्री में हो, ओके, तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे नियर बाय सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली सेंटर पे कैसे एग्ज़ाम ली जाती है, वैसा भी हमारे पास टेस्ट सेंटर्स हैं। हमने प्रैक्टिकल टेस्ट सेंटर्स प्रैक्टिस के लिए बनाए हुए हैं। तो आपको अगर वहाँ पे भी एग्ज़ाम देनी हो तो हम आपके लिए वैसे की वैसी एग्ज़ाम, ताकि आपका एग्ज़ाम का वैसा ही माहौल आपको मिले, वो हम आपको सेट करके देंगे। तो आपका एग्जैक्ट जितना स्कोर आएगा उतना स्कोर वहाँ पे आएगा। ओके, और उसकी गारंटी भी हम देंगे। तो डू जॉइन स्टॉम एड्यू को। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो 100% सॉल्व किए जाएंगे। हम बात करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो टॉपिक है, उसके अंदर जैसे अब चलो रिपीट सेंटेंस के अंदर क्या होता था, एक लाइन का कोई ऑडियो सुनाई देता था, एक लाइन का कोई ऑडियो सुनाई देता था, वो ऑडियो आप बोलते थे। यहाँ पे सेम वही चीज़, एक लाइन का मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 सेकंड, 2 से 5 सेकंड का एक ऑडियो आपको सुनाई देगा। 6 सेकंड का भी हो सकता है, पर इतना लंबा जनरली अब नहीं आता है। ओके, 2 से 5 सेकंड का आपको ऑडियो सुनाई देगा। यानी अब मैं वर्ड्स में बात करूँ तो मिनिमम 8 वर्ड होगा, मैक्सिमम 13 to 14 वर्ड्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 8 से 13 वर्ड का आपको एक ऑडियो सुनाई देगा। आपको वो सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। आपको वो सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में लिखना है। ओके, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, एंड में फुल स्टॉप करना है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रखना है, क्योंकि सेंटेंस में पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, एंड में फुल स्टॉप होता है। प्रॉपर नाउन, ओके, प्रॉपर नाउन आपको क्लियर रखने के हैं। अब प्रॉपर नाउन का मैं आगे आपको बता चुका कि प्रॉपर नाउन में कब कैपिटल रखना, कब कैपिटल नहीं रखना, कौन से प्रॉपर नाउन में कैपिटल होता है, वो सब मैं आपको लिसनिंग की वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे और फिलिंग द ब्लैंक लिसनिंग, ओके, हमारे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की वीडियो पे और फिलिंग द ब्लैंक लिसनिंग की वीडियो पे वापस जाइए, और वहाँ पे ये चीज़ मैंने क्लियरली एक्सप्लेन की है कि किस वर्ड में आपको कैपिटल रखना है। ओके, उस चीज़ का ध्यान सेम आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक लाइन सुनाई देगी, आप कितने भी श्योर क्यों ना हो कि पूरी सुनाई दी गई है, इसे रफ पैड में लिखना। आपके पास ऊपर टाइमर में 7 मिनट्स बाकी होना चाहिए जब आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन हो। ओके, इन वर्स्ट केस 5 मिनट्स आपके बाकी होने चाहिए, इन वर्स्ट केस 5 मिनट्स बाकी होने चाहिए। अगर आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन शुरू हुआ है और सिर्फ 3 मिनट बाकी है, तो ऐसे चांसेस हैं कि आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन छूट सकता है, कि आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन छूट सकता है। अगर छूट गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। छूट गया, एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन अगर 15 वर्ड का आता है तो 15 मार्क वो राइटिंग में और कंट्रीब्यूट करता है, और 15 मार्क वो लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर एक छूट गया तो सीधे सीधे मेरे 15 मार्क राइटिंग में से चले गए। राइटिंग की अपने को चिंता पहले भी थी, क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक की होगी ना आपने सॉल्व बहुत सारी, तो राइटिंग की चिंता उसमें भी थी कि राइटिंग उसमें भी कम हो रहा है और राइटिंग के राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी कम हो रहा है। ऐसे में टेम्पलेट दे दिया, पर अगेन वो 4 लाइन में गलती हो गई तो
इस वजह से राइटिंग में स्कोर कम हो जाता है। एक रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक अच्छी नहीं गई और राइट फ्रॉम डिक्टेशन अच्छा नहीं गया तो आपका स्कोर राइटिंग में कम हो जाएगा। लिसनिंग में रिपीट सेंटेंस की वजह से आ जाने वाला है। लिसनिंग में एसएसटी की वजह से, फिलिंग द ब्लैंक लिसनिंग, बहुत सारे टॉपिक हैं उसकी वजह से आ जाएगा। पर राइटिंग में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है उसके 2 रीज़न, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसमें कितना स्कोर चाहिए होगा? 100%। ये वाला टॉपिक 100% सही कर दो, आपको जितना स्कोर चाहिए 90 में से 90 चाहिए आ जाएगा। ओके, पर इस टॉपिक को 100% स्कोर कर दो आप। ओके, अब अपन बात करते हैं जो मेन 4 टॉपिक जिस पे पूरा पीटी रिलाय करता है। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपीट सेंटेंस। ओके, रिपीट सेंटेंस अगर आपका अच्छा जाता है आपको स्पीकिंग और लिसनिंग में आराम से स्कोर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं वेटेज देता हूँ तो मैं देता हूँ राइट फ्रॉम डिक्टेशन को, क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपका 100% सही चला जाता है तो आपका राइटिंग और लिसनिंग में स्कोर आ जाता है। थर्ड रैंक में देता हूँ रीड अलाउड को, क्योंकि रीडिंग में आपका स्कोर आ जाएगा और स्पीकिंग में स्कोर आ जाएगा। फोर्थ में वेटेज देता हूँ रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स को। अगर ये 4 टॉपिक आपके 100% सही हो जाते हैं, एक भी गलती नहीं होती उसके अंदर, बाकी पेपर छोड़ के भी आओगे ना तो भी आपका 865 स्कोर आ जाता है। रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीड अलाउड और रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिन रात ये 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे चलेगा मेरे को, बाकी सारे टॉपिक इग्नोर करोगे कोई इश्यू नहीं है। ओके, पर ये 4 टॉपिक परफेक्ट होने चाहिए। आज आपका स्कोर 60 आ रहा है तो अच्छा, आप खुश हो गया मेरा 60 स्कोर आ रहा है, क्यों 70 नहीं आ रहा? ओके, वो नहीं, वो मीम आता है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, तो बस वही कि क्यों 16 आ रहा है तो 70 क्यों नहीं आ रहा है, 70 है तो 80 क्यों नहीं आ रहा है। तो वही रीड अलाउड 2 लाइन लिखी हुई है, देख देख के पढ़नी है। तो मेरे पास वाला पढ़ रहा है उसका 70 आ रहा है, मेरा 60 आ रहा है, क्यों भाई? वो भी तो सेम लाइन पढ़ रहा है तो उसका कैसे पहुंच जा रहा है? तो उसका तरीका, बोलने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में ही सिखाया है, और वापस रिपीट करो, बोलने का तरीका सुधारो, फ्लुएंसी पे ध्यान दो। स्पेलिंग मिस्टेक पूरे पीटी में अलाउड ही नहीं है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं करनी है। आप पूरे पीटी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हो, आपको आपका डिज़ायर्ड स्कोर मिल जाता है। आपसे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा है, रीडिंग में इश्यू आ रहा है और फॉर्मेट रटे नहीं जा रहे, तो फिर मैं कहा जाऊँगा यार, तो फिर आपको कौन फ़ौरन बुलाएगा? ओके, तो आपको कुछ तो एक चीज़, या तो मेरे को स्पेलिंग 100% दे दो, या मेरे को फ्लुएंसी अच्छी दे दो, या मेरे को प्रोनाउंसिएशन 100% दे दो, या मेरे को रीडिंग 100% दे दो। इनमें से एक चीज़ भी अगर आपकी 100% हो गई ना, डन, आपका स्कोर 100% आने ही वाला है। 90 मार्क की एग्ज़ाम है, 90 में से आपको इंग्लिश कितना आता है उसका स्कोर है ये, ना कि आपका प्रोनाउंसिएशन या फ्लुएंसी या ये रटने की या टाइपिंग की एग्ज़ाम नहीं है। 90 में से आपका 60 आता है, यानी आपके 90 में से 60 जितनी इंग्लिश आपको आती है, ये समझ लेना। तो आपको इंग्लिश पढ़ानी है, यानी आपको डेली कुछ नए वर्ड सीखने हैं, इसलिए मैं रीडिंग डेली करने को बोलता हूँ। नई वोकैबुलरी, अपने पास एक बैग है इंग्लिश का। ओके, अपने पास एक दिमाग में एक बैग है, वो बैग के अंदर नई चीज़ें डालनी है, नए सेंटेंसेस, नए वर्ड्स, नए एक्सेंट डालने हैं। एक्सेंट कैसे आप समझ सकते हो? हमारा तो इंडियन एक्सेंट है भाई, शाहरुख खान और सलमान खान, अमिताभ बच्चन इंग्लिश बोलते हैं ना, एकदम क्लियर सुने देती है। यहाँ पे विन डीजल, हैरी पॉटर बोलते हैं तो अपने को थोड़ा ऐसे सबटाइटल की ज़रूरत पड़ जाती है। वो एक्सेंट समझने के लिए आप मूवीज़ देखो, म्यूट कर दो, और उसके बाद है ना आप पूरे उसकी रीडिंग पढ़ते जाओ, उसके सबटाइटल स्पीड में पढ़ते जाओ, फिर सबटाइटल ऑफ कर दो और अब ऑडियो सुनो। ओके, आप गाने सुनो, रैप म्यूज़िक सुनो, आपको जो सुनना है, पर इंग्लिश को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, फॉर एटलीस्ट 10 to 15 डेज आफ्टर दिस। वो कर लोगे, डेट बुक कर लो, 100% स्कोर आ जाएगा। रोज के फिक्स कर लो कि मेरे को 5 पेजेस इंग्लिश के लाउडली पढ़ना है। मन में मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ओके, मन में तो मेरे को भाई क्या आता है अपने को तो इंग्लिश, पर मन में नहीं बोलना है। ओके, हमें लाउडली क्लियरली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना है। ओके, प्रोनाउंसिएशन की क्या टिप्स थी मैं पूरी स्पीकिंग में दे चुका। डेली डिसाइड कर लो कि मेरे को 20 to 30 वर्ड्स नए सीखने हैं। लास्ट डे है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ों का ध्यान दो। ओके, टॉपिक समझाने के लिए तो मैं पहले दिन ही बैठ के आपको ये सब टॉपिक ये होता है ये कर लेने का तो ही समझ जाते आप, पर ये लास्ट है, तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से करोगे 100% स्कोर आएगा। ओके, जस्ट एक सॉफ्टवेयर, एक पीसी के सामने बैठ के दिन रात बैठे रहोगे, सेम वर्ड देखते रहोगे, सेम चीज़ें सॉल्व करके खुश होगे, नहीं होगा। अब नया क्या कर रहे हो? आपका स्कोर अभी 60 आ रहा है तो वो 65 क्यों नहीं आ रहा? वो स्कोर कैसे बढ़ाना, वो तरीका आपको ढूंढना है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ओके, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, एक लाइन सुनेंगे अपन, वो लाइन वैसी की वैसे लिखनी। इसमें एक ट्रिक है,
वो मैं आपको ये लाइन लिखने के बाद बताता हूँ। चलो एक ऑडियो प्ले करते हैं अपन। A new article was published regarding the university last week. मैंने पहला अल्फ़ाबेट लिख दिया है और वर्ड समझ लिया है। अ न्यू आर्टिकल was published regarding the university last week। ऐसा कुछ सुनाई दिया है मेरे को। ओके, पहला अल्फ़ाबेट गंदी हैंडराइटिंग में लिख दो, कोई चिंता नहीं है। ओके, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको खुद को वर्ड सुनाई देना चाहिए। ओके, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सही क्या गलत क्या, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड लिख सकते हैं अपन। एक ट्रिक याद रखना है, इसमें हम एक्स्ट्रा वर्ड लिख सकते हैं। अ न्यू आर्टिकल, ये तो क्लियर मेरे को सुनाई दिया था, फिर भी आपको लिखना हो तो द लिख दो यहाँ पे। अ के बाजू में ही द लिख दो। न्यू आर्टिकल, अ न्यू आर्टिकल वॉज के बाजू में इज लिख दूंगा, पता नहीं वॉज था या इज था। पब्लिश्ड वॉज और इसके बाद ईडी आएगा, पर ठीक है मैं तो भी पब्लिश लिखूंगा। एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखने में कुछ नहीं जाएगा, बस पब्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करूँगा। ओके, रिगार्डिंग द लिख दूंगा। यूनिवर्सिटी के पास में वर्ड लिख दूंगा यूनिवर्सिटीज। लास्ट वीक के साथ नेक्स्ट वीक तो वैसे आएगा नहीं क्योंकि वॉज और इज है तो वो विल आना चाहिए, बट इसमें एक्स्ट्रा लिखने में कुछ नहीं जाता। देखो एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पर इस तरीके से एक्स्ट्रा लिखना बिना मतलब के जो सुनाई नहीं दिया या डाउटफुल नहीं है, तो अगर आपको क्लियर पता है कि यही सेंटेंस था तो आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कुछ नहीं सुनाई दिया तो इस तरीके से आप उस वर्ड के जस्ट पास में एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख सकते हो। तो अगर टोटल 12 वर्ड का है तो आप सामने उनके 10 से 12 एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख सकते हो। माइंड ये करना कि वो 10 से 12 वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, वो 10 से 12 वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, भले नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पर पीटी स्पेलिंग चेक करता है। पूरे पीटी में कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका मार्क कटेगा ही, राइटिंग में या ओवरऑल में। मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका ईच में 58 होता है, लेकिन ओवरऑल 57 पे आके अटक जाते हैं। अब ऐसे कैसे, सब में 58 होता है, एवरेज तो उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए थी ना, पर ऐसा नहीं होता। आप स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे भी करोगे तो वो एक आधे मार्क के चक्कर में आपको अटका सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखो, पर एक्स्ट्रा वर्ड्स की स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ओके, लेट्स चेक द आंसर। A new article was published regarding the university last week. Okay, a new article was published regarding the university. आ गया, सही है, अपना स्कोर आ गया। चलो एक और ऑडियो सुनते हैं। ओके, एक और ऑडियो सुनते हैं तो अपने को क्लियर आइडिया हो जाए कि इसमें एक्स्ट्रा किस तरह लिखना है। ओके, A notification will not be received until the following week. फटाफट लिख देने का। ओके, फटाफट लिख देने का, भले स्पेलिंग अपन बाद में चेक करेंगे। द था नोटिफिकेशन, एक्स्ट्रा में लिख दूंगा नोटिफिकेशंस। विल, वुड दोनों लिख देता हूँ। नॉट बी रिसीव्ड, नॉट बी आता है तो रिसीव्ड ही आना चाहिए, नहीं पता तो रिसीव्ड। ओके, रिसीव्ड में सी के बाद ई आई आता है, आई ई नहीं आता है, गलती मत कर देना स्पेलिंग में। अंटिल द फॉलोइंग वीक। ओके, वीक को कई लोग WEAK कमज़ोर इंग्लिश वाले वीक ऐसा लिख देते हैं, चलेगा। ओके, WEAK जब तक आप ये वीक की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हो तब तक इस तरह, भले इसका कुछ मार्क नहीं मिलने वाला है, कटेगा भी नहीं। ओके, पर इस तरह से आपको एक्स्ट्रा लिखना है, डाउट लग रहा है आप लिख के आ जाओ, कोई इश्यू नहीं है। ओके, लेट्स चेक द आंसर। द नोटिफिकेशन विल नॉट बी रिसीव्ड अंटिल द फॉलोइंग वीक। मेरे आंसर क्या था? द नोटिफिकेशन will not be received until the following week। सही है। अगर आपका कितने भी श्योर क्यों ना हो, आपको बुक के अंदर तो लिखना ही है। आप डायरेक्ट टाइप करने गए तो नहीं चलेगा। सेम चीज़ अगर स्पीकिंग में मैंने बोली तो है, पर आप अगर याद रख लो, रिपीट सेंटेंस जो टॉपिक है, आप एग्जाम में रिपीट सेंटेंस लिख नहीं पाओगे।
आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप लिखो और उसके बाद बोल पाओ। लेकिन WFT में आपके पास टाइम होगा कि आप शांति से वो नोटबुक के अंदर पूरा लिखो। इसलिए मैंने बोला कि आपके टाइमर में ऊपर 5 मिनट बाकी हैं तो सही जा रहे हो। ओके, 5 मिनट बाकी है तो आप आराम से नोटबुक में, कितने भी शॉर्ट क्यों ना हो, इसकी स्पेलिंग आती है मेरे को, तो नोटबुक में तो लिखना ही है मेरे को। ये नियम पाल लो, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप करने जाते हो, 11 वर्ड का होता है, 9 आता है, 10 आता है, वहाँ पे आएगा 7, 6। कि हर एक स्टूडेंट, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे अंडर में, जिसका भी एग्ज़ाम अगर ख़राब जाता है तो वो सब यही बोलते हैं कि 2 अच्छे गए थे, 1 ख़राब गया था। भाई 1 क्यों ख़राब गया, 1 क्यों ख़राब गया आपका? ओके, ऐसा नहीं है। इसमें मेरे को 100% चाहिए। 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, ये 4 टॉपिक में मेरे को सबसे ज़्यादा मेहनत चाहिए। उसमें वो चारों में सबसे ईजी टॉपिक ये है, बेचारा कान में जवाब देता है, आपको खाली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, एक्स्ट्रा वर्ड जितने लिखने हैं लिखो, कोई ना नहीं बोलने वाला है। ओके, एक्स्ट्रा वर्ड जितने लिखने हैं लिखो, बस आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, सीक्वेंस वही रखने की है। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल 20 डेज़ PT एकेडमिक का प्लान ख़त्म होता है। आई होप आपको मज़ा आई होगी, आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। प्लस आपको अगर पोर्टल चाहिए, आपको अगर डाउट है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरा कितना स्कोर आ रहा है, या आपने एग्ज़ाम दे दिए और आपको नहीं पता चला है कि आपके मार्क्स कहाँ कट हो गए, हम आपको फ्री असेसमेंट करके दे देंगे। जस्ट आप अपना एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए दिन पे। सी यू सून। मी विनय जयसिंघानी साइनिंग ऑफ। Sustainable fishing practices are vital for marine conservation. Sustainable fishing practices are vital for marine conservation. Effective communication bridges gaps in multicultural settings. Effective communication bridges gaps in multicultural settings. Innovations in clean energy are crucial for environmental sustainability. Innovations in clean energy are crucial for environmental sustainability. Global warming poses significant challenges to the natural world. Global warming poses significant challenges to the natural world. Understanding genetics is key to advances in medicine. Understanding genetics is key to advances in medicine.
Reducing carbon footprint is essential in combating climate change. Reducing carbon footprint is essential in combating climate change. Community gardens promote local food production and social interaction. Community gardens promote local food production and social interaction. Technological advancements have revolutionized the field of education. Technological advancements have revolutionized the field of education. Developing resilience is key to overcoming life's challenges. Developing resilience is key to overcoming life's challenges. Ethical considerations in AI development are increasingly important. Ethical considerations in AI development are increasingly important. Preserving cultural traditions strengthens community identity. Preserving cultural traditions strengthens community identity. Environmental awareness is crucial in promoting sustainable practices. Environmental awareness is crucial in promoting sustainable practices. Achieving gender equality remains a global challenge.
Achieving gender equality remains a global challenge. Understanding ancient history helps explain modern societal structures. Understanding ancient history helps explain modern societal structures. Digital currencies are transforming financial systems worldwide. Digital currencies are transforming financial systems worldwide. Volunteering abroad provides unique cultural experiences and learning opportunities. Volunteering abroad provides unique cultural experiences and learning opportunities. Climate adaptation strategies are essential for at-risk communities. Climate adaptation strategies are essential for at-risk communities.